हालांकि कुछ उम्र दराज विधायकों को ई विधानसभा रास नहीं भी आ रही है। उन्होंने ई विधानसभा की अनिवार्यता पर सवाल खड़े किए हैं। असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ई विधानसभा पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से उन्हें परहेज नहीं, लेकिन तकनीक के इस्तेमाल को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस विधायक हैं। विधायक साहब, विधायकों को भी जो है हाईटेक सुविधा दी जा रही है, पेपरलेस विधानसभा की जा रही है, तो क्या लगता है आपको ये जो है आपके लिए फायदेमंद आगे चल के या प्रदेश के लिए या देश के लिए साबित होगी? देखो, एक बात तो मैं आपको बात तो ऐसी है भी, आप कहोगे भी कैसी बात कही। अगर 80 साल की बुढ़िया को लाल सूट पहना दे तो बहू बन जाएगी क्या? वो मतलब 20 साल की बहू तो नहीं बनेगी ना। अब ये लोगों को जबरदस्ती डिजिटल नहीं बनाया जा सकता। आप तरक्की की तरफ जा रहे हो, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो मेरे को नहीं चलाना आता, मैं पीए रख लूं, तो क्या प्राइवेसी है मेरी? फिर मेरे को पासवर्ड भी देना पड़ेगा उसको, अरे वो किसी और को दे दे, किस पे भरोसा करूं मैं? या तो इलेक्शन के नियम ही बदल दो। ये दादा गौतम ने ठीक बात कही। जब एक अनपढ़ आदमी एमएलए बन सकता है तो फिर उसके ऊपर ये थोपना नहीं चाहिए, उसकी ऑप्शन होनी चाहिए। मैं जो प्रयास किया है डिजिटलाइजेशन का, उसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा मतलब बस इस बात से है कि जो व्यवस्था आपने बनाई है वो अच्छी है, लेकिन जिन लोगों को, मेरे हिसाब से 80% से ज़्यादा लोगों को इसके साथ फ्रेंडली मैच खेलने का शौक नहीं है, और ना खेलना आता, लेकिन वो बेचारे डरते बोलते नहीं। हम तो देख सीधे साधे आदमी है, जो बात मन में है वो अपनी कह देते हैं। मैं कहता हूँ लेस पेपर हो, पेपरलेस तो हो ही नहीं सकता। पूरा देश चला रखा है आपने, पेट्रोल पंपों पे इस पे सारे व्यवस्था कर दी। क्या फिर ये जो जीएसटी वाले और ये रिटर्न भी भरनी बंद कर दो? शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी। इन्होंने कहा कि जो पुरानी व्यवस्था के साथ साथ नई व्यवस्था को जारी रख सकता है, कि जो अगर नई व्यवस्था के साथ जाना चाहे वो नई व्यवस्था के साथ जाए, और इसके साथ साथ पुरानी व्यवस्था भी सुचारू रहनी चाहिए, ताकि किसी भी विधायक को अपने जो सवाल या विधानसभा की कार्रवाई से किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं अभिषेक तक्षा, कैमरामैन सुमित के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। और इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में भी हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस बैठक में हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में नीति आयोग की तरफ से यह विश्वास दिलाया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आयोग राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करेगा। वहीं देश का इंपोर्ट कम करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में भी नीति आयोग ने राज्यों को भरोसा दिलाया है। वहीं बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने का प्रयास कर रही है।